आज बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कोल्हान प्रमंडल की एक बैठक हुई, जिसमें मुख्य 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला, 8 और 9 सितंबर को सभी बूथों पर कार्यकर्ता यह देखेंगे कि मतदाता सूची में सब ठीक ठाक है या नहीं। दूसरा, 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। टाटानगर रेलवे स्टेशन में कुछ नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और कुछ का शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा पार्टी की ओर से उनका एक बड़ा जनसभा होने जा रहा है, उसमें सभी पंचायत स्तर के कार्यकर्ता भाग लेंगे। और तीसरा बिंदु यह है कि झारखंड के 4 प्रमंडल हैं, लेकिन भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से 6 प्रमंडल में इसे बांटा है। सभी प्रमंडल में 20 या 21 सितंबर को 6 संकल्प यात्रा निकाली जाएगी, जो यहां से शुरू होगी, वहीं घूमकर आकर समाप्त होगी। मीडिया के प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार अपने किसी भी मैनिफेस्टो में लिखे वादों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने महिलाओं को सोने का सिक्का देने का वादा किया था, प्रत्येक परिवार को 72,000 रुपए देने का वादा किया था, प्रत्येक साल 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। कितने सारे वादे किए थे जो अभी हम लोगों को भी याद नहीं। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि इतने सीनियर लीडर जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपने खून पसीने से सींचा है, क्या कारण था जो चंपई सोरेन, लोविन अब्राहम जैसे बड़े नेताओं को पार्टी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और भी कई लोग भाजपा में शामिल होंगे। डिटेल तय हो जाएगी, दिन में ही होगी कार्यक्रम। भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी कि अपने कोalition को लेकर किसी के साथ बढ़ेंगे? हमारे साथ इस वक्त आजसू पार्टी है और कोई जुड़ेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उस पर बात करेंगे। जेडीयू को साथ लेकर चलेंगे? हम कहे जेडीयू भी केंद्र में है, यहाँ भी होंगे तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व सब विषय पर बात कर रही है। जयराम महतो जी से कुछ बात हुई? हमारी कोई बात नहीं हुई है और मेरे जानकारी में हमारे नेताओं की भी कोई बातचीत नहीं है। चंपाई का आगमन हो गया आपके पार्टी में, और भी किसी की नजर है आपको? आगे देखती है, अभी तो वो आए हैं, आगे और कौन आते हैं थोड़ा सा इंतजार करिए। जिम्मेदारी क्या देने जा रहे हैं? अरे अभी तो चुनाव है, अभी तो झारखंड को जीतना है बस। चंपाई के आने के बाद कितना असर पड़ेगा कोल्हान या झारखंड पे? देखिए, स्वाभाविक है कि आप देखेंगे जिन लोगों ने अपनी पूरा जीवन झारखंड मुक्ति मोर्चा को दिया, आंदोलन से लेकर के राज्य निर्माण तक, और अगर इतने पुराने लोग अगर इस पड़ाव में पार्टी छोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बड़ी कारण होगी उसका। हमने उन लोगों से बात करते रहे हैं तो एक ही बात लोग बोलता है कि भाई जिस उम्मीदों के साथ झारखंड हम लोगों ने बनाया था और हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो लग रहा था कि हम लोग ठीक से काम करेंगे, विकास होगा। लेकिन हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद दलाल, बिचौलिया और भ्रष्ट अफसरों से हेमंत सोरेन बुरी तरह से घिर गए और 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे ही हम लोग सोचे आप तो कम से कम सुधरे। लेकिन जब जेल गया ये भ्रष्ट लोग, दलाल, बिचौलिया, तो जेल से भी यही लोग संचालित करने लगे और जेल से लौटा हेमंत सोरेन तब भी नहीं सुधरा। तो लोगों को लगा कि आप सुधरने वाले नहीं हैं और झारखंड अगर उनके हाथों में यूं ही रहेगा तो झारखंड बर्बाद हो जाएगा। झारखंड को बर्बादी से बचाने का एक ही रास्ता वो है भारतीय जनता पार्टी, और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी में आए चंपई सोरेन आए, लोविन अब्राहम आए, तो स्वाभाविक है जब इतनी पुराने जो संघर्ष के जो साथी रहे अगर वो पार्टी में आते तो उनके साथ और भी लोग जुड़ रहे हैं तो उसका लाभ तो पार्टी को मिलेगा। बैठक में 2-3 बिंदु है। एक तो है कि 8 और 9 तारीख को झारखंड के सभी पोलिंग बूथों पर बैठकें होना है और उस बैठक में मुख्य रूप से मतदाता सूची का या बूथ का उसका पुनर्समीक्षा करने की है। क्योंकि आए दिन आप सब लोग देखते होंगे कहीं पर वोटर लिस्ट से किसी का नाम को काट दिया गया या वोटर लिस्ट से किसका नाम को कहीं अन्यत्र कर दिया गया, फिर वोटर लिस्ट में कई लोगों का नाम भी छूट जाता है। तो हम सब लोगों ने कहा कि उस दिन जब पोलिंग बूथों पर लोग बैठेंगे तो इन सारी चीज़ों का लोग ध्यान रखें। अगर किसी का नाम कटा हुआ है तो उसका नाम जोड़ना है, गलत नाम अगर जुड़ा है उस नाम को हटवाना है
किसी भी पोलिंग बूथ से अगर उनकी जहां पहले बूथ थी नज़दीक में और उनको अगर कहीं अन्य तरफ भेज दिया गया है तो उसको भी ठीक करना है। तो एक तो यह है कि 8-9 तारीख को झारखंड के तमाम पोलिंग बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठकें होगी, उस पर एक समीक्षा करनी थी। उसके बाद दूसरा जो कार्यक्रम है 15 सितंबर इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जमशेदपुर टाटा महानगर वो आ रहे हैं। उनका 2 प्रकार के कार्यक्रम है, एक तो रेलवे का कार्यक्रम है, कुछ उद्घाटन है और कुछ शिलान्यास है। वो तो सरकारी प्रोग्राम रहेगा, लेकिन उसके बाद जमशेदपुर में उनके एक बड़ी जनसभा पार्टी की ओर से आयोजित है। तो उस कार्यक्रम को सफल बनाना है। हम सब के प्रयास होंगे इस प्रमंडल के सभी पोलिंग बूथों से या पंचायतों से कार्यकर्ता उपस्थित रहे, तो इसके लिए भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बाकी तो ये भी एक विषय था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण और विषय था कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 15 सितंबर को। उसके बाद 20 या 21 सितंबर से संपूर्ण झारखंड प्रदेश में 6 प्रमंडल है भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से। सरकारी तो 4 प्रमंडल है। हम सब लोगों ने संगठन के दृष्टिकोण से उत्तरी छोटा नागपुर को 2 हिस्सों में बांटा है। एक हिस्सा गिरिडीह है, धनबाद है, बोकारो है, जो उत्तरी छोटा नागपुर का पूर्वी हिस्सा है। दूसरा हिस्सा है हजारीबाग है, रामगढ़ है, चतरा है और कोडरमा है, ये उत्तरी छोटा नागपुर का पश्चिमी भाग। और शेष प्रमंडल के नाम आप सब लोग जानते हैं। इस प्रकार के 6 प्रमंडल से 6 परिवर्तन संकल्प यात्रा निकलेगी। ये यात्रा 20 तारीख से कहीं प्रारंभ होगा, कहीं 21 से एक दिन आगे पीछे चलेगा। और जिस प्रमंडल से प्रारंभ होगी उस यात्रा को उसी प्रमंडल में ही समाप्त होगी। प्रारंभ स्थल और समापन का स्थल और किस रूट से जाएगी आप सब लोगों को बाद में पूरी जानकारी मिल जाएगी कोल्हान प्रमंडल का। बाकी तो अलग जगह मंडल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना था, जिसमें से जिला के सभी जिला अध्यक्ष, जिला के प्रभारी और प्रदेश के भी जो कार्यकर्ता, जो नेता पदाधिकारी रहते हैं इस कोल्हान प्रमंडल में, विधायक, पूर्व विधायक और फिर विधानसभा जो 14 विधानसभा है उसके भी प्रभारी, और फिर केंद्र के ओर से हमारे साथ प्रदेश के संगठन महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री सब लोग आए थे। हमसे क्या पूछ रहे हो तो दिखाई पड़ता है। नाचते हुए दिल्ली में देखे कि पति पत्नी नाच रहा था, नाचते हुए नामकुम में देखे तो पति पत्नी नाच रहा था, और तो कोई दिख ही नहीं रहा था। हमने तो दिल्ली में देखा कि वो पोस्टर भी लगा हुआ था कि यहाँ तक कि शिबू सोरेन भी गायब थे। पंक्ति में जो जगह था वहाँ भी देखे जो सीनियर लीडर सरकार के वो लोग भी कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रहे थे, वहाँ भी पति पत्नी दिख रहे थे। तो अब तो बचा क्या है? मतलब बाप बेटा के बाद आप पति पत्नी? हम तो बता ही चुके भाई। मधु कोड़ा जी आए आपके साथ बीजेपी में शामिल? नहीं, मधु कोड़ा तो पहले ही उनकी पत्नी आ चुकी है। वो तो फॉर्मेलिटी ऐसी आपने देखा कि वो तो लोकसभा चुनाव के पहले पति पत्नी आ गए थे। कल हेमंत सोरेन ने बयान दिया कि पहले मैं जवान था, लेकिन विपक्ष ने बूढ़ा कर दिया। पहले मैं जवान था, दिखता था, लेकिन विपक्ष ने मुझे बूढ़ा कर दिया। अरे उन्होंने तो यहीं पर टाटा में, आप सबको याद होगा, हम कहेंगे कि वीडियो निकाल लीजिएगा, निर्मल महतो की जहां शहादत दिवस मना रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा था? कदमा में उन्होंने कहा था कि अगर 5 लाख नौकरी नहीं देंगे, शिबू सोरेन के बेटा है, पॉलिटिक्स से संन्यास ले लेंगे।
अब तो उनको संन्यास अपने से तो लिया नहीं, लेकिन संन्यास उसको लेने का वक्त आ गया है। तो संन्यास तो किस उम्र में लोग लेते हैं, तो उस उम्र तो होना ही चाहिए उनकी। अभी तो उन्होंने अभी निर्मल वहाँ पे फिर घोषणा किया कि 1 लाख उनकी सरकार बनेगी तो 1 लाख देंगे पर व्यक्ति को। 2019 में उनके घोषणा पत्र में है कि पर परिवार को 72,000 रुपया देंगे सरकार बनने के बाद। उन्होंने कहा था कि 2,500 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने कहा था विवाहिता जो लड़की है, महिलाएं हैं, उसको सोने की सिक्का देंगे। हम नहीं कह रहे, उनके चुनाव घोषणा पत्र में उनकी है। उन्होंने और क्या कहा था, उसके बाद 10 लाख से अधिक लोगों की ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि सबको फ्री में राशन मिलेगा 5 किलो। विधानसभा में उन्होंने कहा था कि नौकरी नहीं, रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता 5,000 और 7,000 रुपया देंगे। कैबिनेट से निर्णय किया था गरीब बच्चों को 25 लीटर पेट्रोल देंगे फ्री में। ऐसी अनेकों घोषणा, हम लोग भी भूल जाते हैं कितना घोषणा किया है। बहाली में बहुत बच्चे मर गए हैं दौड़ने में, उसके लिए क्या कीजिएगा? आपकी सरकार है, कुछ मुआवजा दीजिएगा? हमने तो कहा ही है, इस समय तो पार्टी ने उन सारे जो लोग मृत्यु हुए हैं झारखंड में, हम लोगों ने कहा कि उनको 1-1 लाख रुपया पार्टी की ओर से हम लोग पहुंचा भी दिए। जमीन के दलाली करता है, कौन चला रहा था? पंकज मिश्रा। लघु खनिज यानी पत्थर बालू के ये लोग दलाली करते हैं। कौन चला रहा था सरकार को? अमित अग्रवाल। ये लोग क्या करते हैं? अफसरों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, ज़मीन की दलाली में। तो ये सारे कामों में जो धंधे में लोग लगे हुए, लोग सरकार को चला रहे थे। तो स्वाभाविक अपमानित महसूस करेगा कोई भी। ऐसी सरकार तो कहीं भी देश में आपको नहीं मिलेंगे। चुनाव मामले में हेमंत सोरेन का कहना है कि 4 साल इनको याद नहीं आता है, चुनाव के समय ये सब मुद्दे याद आते हैं। हम लोग लगातार बोलते रहते हैं भाई, और लेकिन ये करते नहीं है। चुनाव में पुराने चेहरे ही रिपीट होंगे या फिर नया कुछ फेरबदल होगा? अब चुनाव समिति राय मशवरा करेगी जिला से भी और विधानसभा क्षेत्र में भी। उसके बाद फिर चुनाव समिति के पास पूरा लिस्ट आएगी, फिर केंद्र को हम लोग भेज देंगे। चेहरा कौन होगा मुख्यमंत्री का? चेहरा का हेमंत सोरेन से तो यहाँ सब लोग मजबूत चेहरा है। आप लोग में कौन चेहरा होगा? अरे हमारे लिए हमने बार बार कहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी किसी को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव हो रहा है कि झारखंड को बनाने के लिए। इसलिए इस चुनाव में हमारे लिए कोई विधायक बड़ा महत्व नहीं रहेगा।